नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देव काली जी हैं। अगर एक कुलदेवी की बात की जाए तो इसका इतिहास जो है कहीं ना कहीं त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और त्रेता युग से वो इस कदर जुड़ा हुआ है कि जब श्री दशरथ जी को जो है उनको पुत्र नहीं हो रहे थे तो उस समय बताया गया कि आप कुल देवी की स्थापना करिए, अपनी उनकी पूजा करिए और सप्त का जो है वो जाप करिए। तमाम चीज़ें जो है बताई गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो श्री राम के पर बाबा श्री रघु जी ने जो है यहाँ पर कुल देवी जी को स्थापित किया और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिली। यहाँ पर यज्ञ हुआ और उसके बाद से जो है पूरी तरीके से श्री राम जी का जन्म हुआ, यज्ञ हुआ, जो तमाम चीज़ें थी वो देखने को मिली। लेकिन उस बीच सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से श्री राम का आज भव्य मंदिर कलयुग में बन रहा है, हर चारों तरफ हर्ष और उल्लास का मौका है, लेकिन सवाल यही कि कुल देवी का विकास में देरी क्यों? कुल देवी जो इतनी अगर बात की जाए तो यहीं से वनवास जाते समय भी श्री राम यहाँ से गए और उसके बाद अगर बात की जाए जब माता सीता ब्याह करके आई तो यहीं कुल देवी के दर्शन करने आई और मुंडन तक का यहाँ पर श्री राम लोगों का हुआ है। बाल बचपन उनका कुल देवी में गुजरा है। तो सवाल यही कि आखिर अभी तक इस मंदिर का विकास क्यों नहीं? आइए इसी पे चर्चा करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या है, वो कब से दर्शन करने आ रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में है। आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? प्रवीण कटारिया। प्रवीण जी, कब से यहाँ पर आप दर्शन करने आ रहे हैं? लोकल से हैं? लोकल से नहीं है, मैं दिल्ली से स्पेशली आया हूँ। अच्छा। कि अयोध्या का कल जो है 22 जनवरी को वो होना है राम जन्मभूमि का। लल्ला जी आएंगे तो उससे पहले हम देखने आ रहे हैं कि क्या क्या तैयारी है, किस तरह से अयोध्या सज रही है और किस तरह से कैसे कैसे काम चल रहा है और कैसे कैसे मंदिरों में तैयारी है। बहुत तो हम राम जी के दर्शन के लिए हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं उन्हें। ठीक है, ये बताइए जिस तरीके से श्री राम भव्य मंदिर बन रहा है और अगर यहाँ की बात की जाए तो कुल देवी कहलाती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, इस मंदिर के विकास में इतनी देरी क्यों? उसके पीछे क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर माना जाता है। देखिए, बहुत ही पॉसिबल है कि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा इसके भी विकास के लिए कार्य शुरू किया जाएगा और सभी लोग यहाँ भी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर इसके लिए भी और योगी जी प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देरी देख रही है विकास में। देरी दिख रही है लेकिन काम बहुत बड़ा है तो टाइम तो लगता है हर चीज में। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जो है काम जल्द पूरा होगा और बड़े अच्छे तरीके से पूरा होगा। इट्स ए वेरी बिग थिंग, मतलब इतना बड़ा काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है जो करने में टाइम लगेगा और हम सबका सहयोग इसी के साथ है कि उनको हम सपोर्ट करते रहे हर चीज के अंदर। किस तरीके से लग रहा है कि तमाम चीजें अयोध्या में अभी क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया है और क्या लग रहा है कि विकास के तर्ज पे कैसी चीजें दिखी? नहीं, हम आज ही पहुंचे हैं, दिल्ली से यहाँ आज ही पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी कुछ काम हो रहा है, रोड्स पे भी कुछ काम हो रहा है, मंदिर वगैरह और एयरपोर्ट का जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है 30 को, ये हमें यही पता चला है। तो रियली हम तो बड़े उत्साहित हैं कि चीज़ें जो हैं यहाँ बदल रही हैं। जो पहले अयोध्या हुआ करता था, जो आज का अयोध्या है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 2024 अराउंड जो है पूरा का पूरा एक चेंज मिलेगा यहाँ पर अयोध्या में। हम दोबारा आना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे कि आखिर यहाँ मंदिर में भी थोड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर काम होना चाहिए, इसका बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि जल्दी विश्वास है बिल्कुल बिल्कुल जब ये राम जी की कुलदेवी जी हैं यहाँ पर तो नेचुरल है यहाँ का विकास भी होगा और बहुत जल्द होगा, यही हमारा विश्वास। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई यहाँ पर दर्शन करने आ रहा है और चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे तमाम चीजों को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित मोहित पाठक है। तो पंडित जी, कब से यहाँ पर आप हैं? हमारी सबकी 8वीं पुष्टि बीत रही है, 8वीं पुष्टि चल रही है यहाँ पे। अगर बात की जाए तो राम मंदिर का जितना विकास हो रहा है, लेकिन कुल देवी का उनके विकास क्यों नहीं? कुलदेवी का भी विकास हो रहा है, चल रहा है, जल्दी निर्माण हो रहा है। क्या 22 तारीख को वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन है, उसकी पहले पहले यहाँ पर सब देखभाल हो जाएगा। यहाँ पे भी राम मंदिर का कुल सजावट धीरे धीरे काम हो रहा है इस तरफ? नहीं, चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है। आज मजदूर लोग और ज्यादा आए हैं, काम तेजी से हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? यही देवकाली से ही हैं। त्रेता युग को एक बार फिर से अयोध्या नगरी में महसूस किया जा रहा है, लेकिन कुल देवी में विकास में देरी क्यों? यहाँ भी हो रहा है,
धीरे धीरे सब होगा। लेकिन धीरे है काम, ये बात मानते हैं? हाँ, यहाँ भी अब शुरू हुआ है। हाँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कुल देवी हैं। हाँ, शादी होता है, मुंडन होता है। और क्या क्या यहाँ की आस्था है? यहाँ की आस्था है, अगर कहीं कोई कार्यक्रम मंगल कार्यक्रम पड़ता है तो यहाँ पहले कारड आता है। कारड आता है, यहीं से सब शुरू होता है कार्यक्रम। अच्छा, तो मतलब बच्चा हो, सूर्यवंशी हाँ, है उनको यहीं पर आना होता है? वो भी नहीं, सभी लोग आते हैं जो इनको मानते हैं, नहीं कि सूर्यवंशी लोग, सभी लोग मानते हैं इनको। अच्छा, तो सब लोग हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ। अच्छा, और क्या क्या चीजों में यहाँ बदलाव देखा है? कुलदेवी मंदिर में हम आए तो हमको तो कहीं पे कोई बदलाव दिखता हुआ नजर बदलाव नहीं है, अभी पुराना ही है बदलाव। नहीं है। हाँ, विकास हाँ। की तो कोई भी लकीर हमें यहाँ पर नहीं दिख रही कि काम हो रहा हो। अभी यही पत्थर लग रहा है, अभी शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है यहाँ पे काम? एक महीना हुआ। अभी 1 महीने से काम शुरू हुआ है। हाँ, तो लग रहा है कि 22 जनवरी तक कुछ यहाँ पर बदलाव होगा। हाँ, बदलाव हो जाएगा। 22 जनवरी तक बदलाव होगा। तो चलिए देखिए, लोगों का जो कहना है तमाम रूप से कि विकास जो हो रहा है, लेकिन विकास उस तर्जे पर नहीं हो रहा जिस तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रेता युग से जुड़ी माँ देव काली जी हैं, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो यकीनन सवाल खड़े होते हैं कि भव्य राम मंदिर तो बन रहा है, तो हर एक काम में, चाहे वो यज्ञ हो या फिर मुंडन हो या फिर वनवास को जाते हुए श्री राम हो, हर उस समय जब कुल देवी को पूजा गया तो अयोध्या नगरी में माँ कुल देवी का विकास में देरी क्यों? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ अनिश आस्था तिवारी। लेकर के देखा जाए तो कुल देवी में क्या वाकई देख रहे हैं कि अभी विकास में कमी है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ से लोगों की बहुत ही धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये श्री राम की कुल देवी देवकाली माता का मंदिर है, पर जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि अयोध्या का विकास हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो उस स्तर पे इस मंदिर का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पे बहुत ही धीमी गति से हो रहा है विकास, और पर उम्मीद यही है कि सरकार अच्छा विकास करेगी यहाँ का भी। जिस भव्यता से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी भव्यता से इस मंदिर का भी नव निर्माण होगा। हम संपूर्ण रूप से देखते हैं कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ ये मंदिर बताया जा रहा है। श्री राम कुल देवी मंदिर कहा जाता है कि श्री राम जी की कुल देवी थी ये, लेकिन उस तरह जिस तरीके से हर एक कार्यक्रम में, हर एक उस सुख दुख में उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए हैं, लेकिन इसको भी देखा जाए तो इसके पीछे विकास ना होना क्या देख रही है? जी, ये हो सकता है कि पहला जो उन्होंने अपना जो पहला फोकस है वो अयोध्या पे राम मंदिर पे किया है। हो सकता है कि उनकी सेकंड प्रायोरिटी ये मंदिर हो, तो विकास तो होगा ही, चाहे अभी हो रहा है या फिर बाद में हो। बस ये है कि यहाँ के विकास में और अयोध्या के विकास में ये होना चाहिए कि साथ में ही विकास होना चाहिए और एक भव्य नवनिर्माण होना चाहिए इस मंदिर का भी उसी हिसाब से। हमारे साथ पुजारी जी हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की कुल देवी जी का क्या कुछ इतिहास रहा है, सारी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में सबसे पहले बताएं हमें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कुल देवी है, माँ बड़ी काली जी। जब भगवान श्री राम पैदा हुए थे तो माता कौशल्या, माता सरयू जी माता रानी का दर्शन पूजन करने लाए थी, और भगवान श्री राम के पूर्वज थे रघु महाराज, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई है। कई हजार वर्ष प्राचीन मंदिर है। वैष्णो देवी में पिंडी स्वरूप 3 माता जी हैं। यहाँ एक ही शिलापट में 3 माता विराजमान है, श्री महाकाली माता, श्री लक्ष्मी माता, श्री महासरस्वती माता, और देवी भागवत में माता जी का वर्णन किया गया है। कई हजार वर्ष प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे जो भी भक्त देश प्रदेश दूर दराज या अगल बगल से आते हैं, उनकी सभी मनोकामना को माता रानी पूरी करती है। ठीक है, पुजारी जी हमें बताइए यहाँ के सौंदर्यीकरण के बारे में कि पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, लेकिन यहाँ पर कमी क्यों और धीमी गति क्यों देखी जा रही है? धीमी गति कोई नहीं है। अब भाई देखिए, थोड़ा सा समय विकास होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे अयोध्या में हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि राम मंदिर बनेगा, आज बन रहा है। हमारी दादी कभी सोची नहीं थी, वो 89 वर्ष की हो गई हैं, और वो कभी सोची नहीं थी कि हमारे जीते जी बन रहा है राम मंदिर। एयरपोर्ट भी बन गया है, और देखिए कितनी देर अयोध्या विकसित हो रही है। दूर देश प्रदेश के लोग यहाँ घूमने और दर्शन पूजन करने आए। और रही बात राम जी कुल देवी माँ बड़ी काली मंदिर का, तो यहाँ भी पर्यटन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, जो तेजी के साथ चल रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए त्रेता युग से जुड़ा हुआ ये मंदिर बताया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया तमाम चीजें हुई, लेकिन उस दरमियान
इस देखिए श्री राम जी की कुल देवी है, सबसे प्रथम इन्हीं को रखना चाहिए और ये हो रहा है और ये बहुत तेजी के साथ विकास होगा और यहाँ पे तमाम अधिकारी आते हैं और अभी कई काम जो प्रोजेक्ट हैं वो बाकी हैं, होना है, हो जाएगा। ठीक है।